मीरा और गोलू की पत्तों और टहनियों से बनी छोटी सी नाव बारिश के पानी में मजे से तैर रही थी। बहुत दिनों बाद बारिश आई थी और दोनों इस मौसम का खूब आनंद ले रहे थे। मीरा पतवार चला रही थी और गोलू पीछे बैठा गुनगुना रहा था। बारिश आई, मस्ती लाई। चारों ओर हरियाली थी। मिट्टी की भी खुशबू हवा में थी। मीरा ने हंसते हुए कहा, गोलू, ये सैर हमेशा याद रहेगी। तभी आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बादल काले हो गए और बारिश अचानक तेज हो गई। पानी का बहाव पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। मीरा ने चौंक कर कहा, गोलू, ये मौसम बदल रहा है। हमें किनारे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नदी जैसा बहाव बन चुका था और छोटी सी नाव उस तेज धारा में बहने लगी। मीरा ने पतवार को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। तभी एक बड़ी लहर आई और उनकी नाव को एक पेड़ की जड़ से टकराकर तोड़ डाला। नाव दो हिस्सों में बट गई और मीरा और गोलू अलग अलग दिशाओं में बह गई। मीरा गोलू की आवाज बहाव में गुम हो गई। मीरा किसी तरह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर तैरती हुई एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गई। वह इधर उधर गोलू को देखने लगी। डर और चिंता से उसका दिल धड़क रहा था। तभी पास की झाड़ियों से हल्की सी आवाज आई। मीरा उछल पड़ी। वह गोलू की आवाज थी। वह एक टहनी के नीचे फंसा हुआ था। मीरा ने झटपट कुछ बेलों को जोड़कर रस्सी बनाई और उसे गोलू की ओर फेंका। पकड़ो गोलू, मैं तुम्हें खींचती हूं। गोलू ने जैसे तैसे रस्सी पकड़ी और मीरा ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। दोनों भीगे हुए, थके हुए, कांप रहे थे, लेकिन एक साथ थे। गोलू ने हंसते हुए कहा, अगर तू ना होती तो मैं बह जाता। मीरा ने भी मुस्कुराकर कहा, और तू ना होता तो मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाती। बारिश अब धीमी हो गई थी। सूरज बादलों से झांक रहा था और दूर आसमान में इंद्रधनुष दिख रहा था। दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर राहत की सांस ली। गोलू बोला, अब अगली बार जब नाव बनाएंगे तो उसमें सुरक्षा की पूरी तैयारी होगी। मीरा हंसी और तैरना भी सीखेंगे। गोलू मुस्कुराया, ताकि अगली बारिश में डर नहीं, सिर्फ मस्ती हो। इस हादसे ने उनकी नाव तो बहा दी थी, लेकिन उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया था। अब वे सिर्फ साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए हिम्मत बन चुके थे।